हजरत अबू तालिब पहुंचे। भाई मैं तालिब हूं, वो अबू तालिब है। मैं उलमाए किराम की ताज़ीम करता हूँ, इख्तिलाफ रखने वालों से मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन हम इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं कि हमारे आका ने उनसे मोहब्बत फरमाई है। मैं यहां दलील की बात नहीं कर रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूं। मिलाद की रात है, हम दिल शिकने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। अगर हमारे दिल आजारी हो भी जाए तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम इससे गुरेज करते हैं इसलिए कि हमारा मशरब जुदा है। अजीजान गिरामी कद्र, गुजारिश पे नजर फरमाइए। वो दुनिया भर की सियासत पे उनकी नजर थी, हबीब जमनी की हालात पर नजर रखता था वो शख्स, तवीलुल उम्र, एक तजर्बाकार शख्स। अगर आप मुझसे पूछें तो उसे अल्लाह ने पैदा ही आज के दिन के लिए किया था। उस शख्स ने हजरत अबू तालिब को देखा और एक ही सवाल किया, ए अबू तालिब, तुम सरदार अरब, रईसे मक्का हो, बनु हाशिम हो, अमन की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है और तुम्हारा भतीजा हो और इतने सारे लोगों का दिल दुखाया जाए, इनके मजहब को गलत कहा जाए, अमने आमा का मसला पैदा हो, क्या आपने अपने भतीजे को नहीं रोका? भाई सियासी बात की। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, आप हक और सच के फैसले करते हैं। इन नब्ना अखीना मुहम्मदन मा जाती इल्ला बिदलालाति वादिहातिन, मेरे भतीजे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बगैर दलील के बात ही नहीं की। क्या मैं रोशनी का रास्ता रोक लूं? क्या मैं हक के सामने खड़ा हो जाऊं? क्या मैं तारीकी का साथ दूं? क्या मैं अंधेरों का हमनवा हो जाऊं? क्या मैं सच की राह में दीवार खड़ी कर दूं? क्या मैं हक की राह में खुद हायल हो जाऊं? भाई कितनी प्यारी बात की। कहा मेरे भाई के बेटे मोहम्मद ने, तवज्जो फरमा रहे हैं ना, कभी भी उन्होंने बगैर रोशन दलील के बात नहीं की। हबीब जमनी कहता है, लक़द अहबब्तु अन अरा हाज़िल गुलाम सभी व अस्मअु कलामहु, कहता है सच पूछते हो, मुझे भी शौक हो चला है उस हंसी मुखड़े वाले को देखूं भी सही, उनकी मीठी मीठी बातों को सुनूं भी सही। मैं उनके मीठे बोल सुनना चाहता हूँ, उनके खूबरू चेहरे को देखना चाहता हूँ, मुझे भी शौक है कि मैं उनकी ज़ियारत करूं। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, अगर शौक है तो अपना बंदा भेजिए, अपने गुलाम को भेजिए जो जाके उन्हें दावत दे। जब यहां तक बात पहुंची, नबी के दुश्मन की खामी ये है, वो जल्दबाज होगा। रसूलुल्लाह के दुश्मन का ऐब ये है, जल्दबाज होगा। अमर इब्न हशाम अबू जाल कहता है, अबू तालिब इन्ना या अबा तालिब इन्ना मुहम्मदन इन हदरा तौअन व इल्ला यहदुर करहन, अगर वो खुद से आए तो ठीक, वगरना हम उन्हें जबरन लेके आएंगे, उन्हें आना पड़ेगा, उन्हें यहाँ आना होगा। जब हजरत अबू तालिब के सामने ये बात जसारत के साथ अबू जहल कहता है कि अगर वो आए तो ठीक, नहीं तो उन्हें आना होगा। हजरत अबू तालिब भी फिर खून हाशमी में जोश आया और आप उठ के खड़े हो गए। फरमाया उसकुत वस्मुत या कल्ब कौमिही, ऐ अपनी कौम के कुत्ते खामोश हो जाओ। फअब्दा लिसानका, मैं तेरी कुत्ती से जबान खींच लूंगा। तेरी ये जुर्रत कि तू कहता है कि उन्हें जबरन लाया जाएगा, उनकी मर्जी है अब आए या उनकी मर्जी है जब आए। फरमाया तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम जबान खोलने लगे हो, अब अगर तुमने ऊंची सांस ली तो मैं तुम्हारी कुत्ती से जबान खींच लूंगा। जब भी कोई शख्स कहीं भी मेरे आका की नामूस के लिए आवाज उठाए, हमारे सर का वो ताज है, हमारी आंखों का नूर है। जब भी कोई नामूस मुस्तफा के लिए आवाज बुलंद करे, हमारे लिए वो रहबरो रहनुमा है। लेकिन अरब की धरती
धरती पे 20,000 नंगी तलवार के सामने सेने हरम में खड़े होकर सबसे पहले जिसने मेरे आका की इज्जत पर पहरा दिया उस आशिक रसूल का नाम अबू तालिब। यानी तकबीर भी हम खुद करें, सुभान अल्लाह भी हम करें। अल्लाह आपको खुश रखे। जाग रहे हैं? हाय हाय, 20,000 नंगी तलवार के सामने जो कुफ्र की किसी तलवार से नहीं डरता उस सच्चे आशिक रसूल का नाम इख्तिलाफ आप कर सकते हैं लेकिन उनके इश्क रसूल से नहीं कर सकते। तो फरमा रहे हैं उस सच्चे आशिक रसूल का नाम अबू तालिब है। हबीब यमनी को बोलना पड़ा, अमर इब्न हशाम चुप क्यों नहीं रहता तू, क्या हो गया तुझे? हमने अभी देखा ही नहीं है, हमने कुछ सुना ही नहीं है, क्या जल्दी, बात तो हो लेने दो। हाज़रीन, जो दर्द उठ रहा था सीने से, इसका इलाज दीदार के सिवा कुछ नहीं था। गुलाम को भेजा गया कि वो दावत दे। जो गुलाम बुलाने के लिए गया उसने वहीं दरवाजे पे कलमा पढ़ लिया। उसने सोचा सरदार मर्जी के मालिक होते हैं, मेरे मालिक सरदार मर्जी के मालिक होते हैं, जब उनकी मर्जी हो वो पढ़े। किसी के नाम हो के मरना चाहिए, किसी के खाते में मरना चाहिए, कलमा पढ़ के मरना चाहिए। उसने सोचा क्यों ना हो, इतने प्यारे हैं, इतने हसीन है, इतनी दिलकशी है, दिल आवेजी है, इतना खुल्क है और इतना हुस्न है, क्या चाहिए जिंदगी के लिए। और उसने वही कलमा पढ़ा और फिर शहंशाह खूबा, शहंशाह हसीना, सज्जाह लामकां, हबीब किबरिया, फख्रे इंसो जां रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। भाई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। हबीब यमनी की आदत थी, वो तिवालत नहीं करता था। उसने एक ही सवाल किया, लिकुल्ली नबिय्यिन दलालतुन अलका दलालतुन मुअ्जिज़ातुन। अगर मैं तज्ज़िया पेश करूं तो वो ये है, उसने हजरत अबू तालिब से सियासी सवाल किया और हुजूर से दीनी सवाल किया। उस शख्स की फिरासत देखिए, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, लिकुल्ली नबिय्यिन दलालतुन अलका दलालतुन मुअ्जिज़ातुन। ऐ प्यारे हंसी मुखड़े वाले, ऐ प्यारे हंसी मुखड़े वाले, हर नबी मौजज़ा लेके आया है, आपके पास क्या है, आप क्या लाए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अहमद बिन अब्दुल्ला ने उसे तफसील के साथ अपने अल्फाज में लिखा। वो लिखते हैं, या हबीब अंत तालमु, ए हबीब तुम जानते हो, इन्ना नूहन अलैहि सलाम कानत दलालतुहु सफीना, नूह अलैहि सलाम का मौजज़ा था कश्ती का तूफान में तैरना। इन्ना इब्राहीम अल खलील अलैहि सलाम कानत नारु अलैहि बरदम व सलामा, इब्राहीम अलैहि सलाम का मौजज़ा था चिखा का गुलजार होना। व इस्माइल फदा बिज़िबहिन अज़ीम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था छुरी के नीचे से जिंदा उठना। व इन्ना यूनुस अलैहिस्सलाम इल्तक़महुल हूत, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। फलाबी सफी बतनिही 40 यौमन, 40 रोज तक मछली के पेट में रहे। अखरजहुल्लाहु सालिमन, अल्लाह ने उन्हें जिंदा बाहर निकाला। व इन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम कानत दलालतुहु कलामत तैर, दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था परिंदों से कलाम करना। वाली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरु व रवाहुहा शहर, सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था हवाओं को मुसख्खर करना। व इन्ना याकूब अलैहिस्सलाम कानत दलालतुहु लिका यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था फिराक यूसुफ के बाद लिका यूसुफ की मंजिल तक पहुंचना। व इन्ना यूसुफ अलैहिस्सलाम कानत दलालतुहु अज़्ज़ीनतु वल जमाल, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था हुस्न व जमाल के जलवे आशकारा करके मिस्र वाले के
के दिलों पर कब्जा करना। व इन्ना मूसा अलैहिस्सलाम कानत दलालतुहु अल असा, मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था उनका मुबारक असा। हीन दरबल बहर, जब उन्होंने पानी पे मारा, अगरकल्लाहु अदुव्वहु, अल्लाह ने दुश्मन को गर्क कर दिया। व नजा नबियहु व माअहु, कलीमुल्लाह और साथियों को निजात बख्शी। व इन्ना ईसा अलैहिस्सलाम कानत दलालतुहु अल कलिमतुल जमजमा, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था दम फरमाना। व अहयल मौता, उन्होंने कब्रों से मुर्दे उठा दिए। व अब्रा अल आमा वल अबरस, नाबीना को बीनाई बख्शी, बर्स के मरीजों को शिफा बख्शी। फरमाया नूह ने कश्ती तूफान में उतार दी, इब्राहिम ने चिखा को गुलजार कर दिया, इस्माइल छुरी के नीचे से जिंदा उठाए गए, दाऊद ने परिंदों से कलाम किया, सुलेमान ने हवाओं को मुसख्खर किया, याकूब ने फिराक यूसुफ को बर्दाश्त किया, अय्यूब सब्र की मंजिल में जीत गए और यूसुफ ने मिस्र वालों के दिलों पर कब्जा जमाया। ज़करिया ने आरे के नीचे इश्क की गवाही दी, यहया ने दरियाए उर्दुन के किनारे दर्द की खैरात बांटी। उज़ैर 100 साल आराम के बाद फिर जवां होकर खड़े हो गए। दानियाल ने ख्वाबों की ताबीर बताकर उस वक्त के बादशाह का दिल छीन लिया। मूसा कलीम ने आसा के जौहर दिखाए। ईसा मसीह ने दम करके कब्रों से मुर्दों को उठाया। फरमाया तमाम अपने मौजज़े दिखा के चले गए। या हबीब मा ततलुब, अब मैं आया हूँ खत्मे नबूवत का ताज सजाकर, रसूलों का पीर बनकर, नबियों का इमाम बनकर, कायनात का सुल्तान बनकर, अब मैं आया हूँ फर्शे ज़मीन पर। फरमाया हौसला कीजिए, सवाल कीजिए, क़यामत तक ज़हन इंसानी में कोई तशनगी बाकी न रहे, कोई सवाल जिंदा न रहे। जी भर के पूछिए, तमाम नबी जो मौजज़े दिखा के चले गए, कमोबेश 1.25 लाख नबी जो मौजज़े दिखा गए, वो सारे मौजज़े आज तुम्हें एक साथ दिखाऊं या अलग अलग करके एक एक करके दिखाऊं? फरमाया तुम बताओ क्या देखना चाहते हो। मैं आपसे पूछता हूं क्या हुआ होगा सहने हरम में? भाई क्या हुआ होगा सहने हरम में? कुछ तो जरूर हुआ होगा। अगर जमनी के बस में होता, आसमान के पाए नाज को जाके थाम लेता और रो के कहता कितनी देर से पहुंचा हूं यहां, मगर जाग रहे ना हाजरीन। मगर हौसला रखना था, पंचायत थी, एक फैसला था, अदालत लगी थी। थोड़ी सी जल्दी हो जाती तो काफरों की तसल्ली ना होती। इसलिए उसने कहा अगर आप आखिरी हैं तो हम पुराने मौजज़े नहीं देखेंगे। अगर आप आखिरी हैं तो हम कोई पहले वाली किताब नहीं खोलेंगे। अगर आप आखिरी हैं, जो चश्मे फलक ने देखा है अब वो हम नहीं देखेंगे, अब हम कोई नई बात देखेंगे। फरमाया कीजिए। कहा जहां बात खत्म हुई है हम वहीं से शुरू करेंगे। फरमाया तुम्हें हक है। कहते आज चांद की 13 है और आने वाली रात 14वीं की रात होगी और आप आ जाना। जब चांद सितारों की बज़्म सज जाए आसमान पर तो फिर आप कदम रंजा फरमाना, हमारे यहाँ आना सेने हरम में, और यहाँ खड़े होके जबले अबी कुबैस पे यहाँ आके आप अपने हाथ उठाना। जिसको मानते हो उससे कहना कि चांद सितारों को छुपा दे। चांद और सितारे छुप जाएं तो छुपे हुए चांद को इशारा करना। फनादल कमर, चांद को बुलाना। जब वो आए 14वीं शब में तो 14वीं का चांद ना हो, कलैलतिन खमसा 5वीं का चांद हो। जब वो 5वीं शब का चांद फर्शे जमीन पे उतर आए तो उसे यूं न कहना कि वो 14वीं का हो जाए, बल्कि उसे कहना वो अपने मदार में जाए। वस्तदिर वस्तकबिल, पहले 6ठी कहो, फिर 7वीं कहो, फिर 8वीं कहो, फिर 9वीं कहो। जिसने कलमा नहीं पढ़ा था
वो जानता था ये इतने इख्तियार वाले हैं, ये जिस रात में चांद को जिस रात का बना के बुला ले। अभी कलमा नहीं पढ़ा था, चांद मरहलावार फासले तय करके चांद को आप कहें कि वो 14वीं का हो तो उसे हुक्म करना, उरकुद हुक्म फरमाना, उरकुद इलस समाई रिकदन, कि वो आसमान पे बुलंद हो जाए। वो जब वही अपनी मंजिल पे मजार में जाके ठहरे जहां 14वीं का चांद ठहरता है तो फिर उसे हुक्म करना अंजिल, कि वो फिर उतर आए। हत्ता ताकिफ बिबाबिल काबा, मैं आसमान के बड़े चांद को मुख्तसर होके दरे काबा पे चमकता हुआ देखूं। फकुल लहू तिफ अशवातन, फिर उसे कहना कि वो काबे का तवाफ करे। फिर फरमाना सुम्मा तअमुरहु अन यसजुदा, उसे हुक्म करना कि वो अल्लाह को सजदा करे। सजदा के बाद उसे अपने करीब बुलाना, फिर वो आपसे कलाम करे। बिलिसानिन तलकिन फसीहिन अरबिय्यिन मुबीनिन, साफ सुथरी शाइस्ता शुस्ता अरबी जबान बोले। वला युश्किलु अलैना, हम अहले अरब जमा है, हमें उसकी बोली समझ आए। वो आपसे कलाम करे, कलाम में सलाम कहे, सलाम में रसूल कहे। मुसलसल शर्त लगाया जा रहा है, कहता है कलाम करे, कलाम में सलाम कहे, सलाम में रसूल कहे। फिर आपसे इजाजत लेने के बाद आपके गिर्द घूमने लग जाए। जब आपके गिर्द वो घूमने लग जाए फिर इशारा करना है, हाथ नहीं लगाना, उंगली के इशारे से उसे तोड़ना है। जब वो टूट जाए तो दो हिस्सों में बट जाए, निस्फुन इलल मशरिक़ी व निस्फुन इलल मगरिब, आधा हिस्सा मशरिक में आधा हिस्सा मगरिब में। फिर वो फिजा में रक्स गुना हो, उस पे वज्र तारी हो, वो टूटने की खुशी मना रहा हो, उसे इशारा करना कि वो टूटा हुआ चांद जुड़ जाए और जुड़ के आसमान पे चढ़ जाए। सुम्मा कमा काना, जैसे पहले था अगर वो वैसे हो गया तो फिर मैं कलमा पढ़ूंगा, ईमान ले आऊंगा। और जब ईमान ले आऊंगा मेरे दिल के निहा खाने में मैंने एक बात छुपा रखी है, एक दर्द छुपा रखा है, एक सवाल छुपा रखा है। जब मैं कलमा पढ़ लूंगा फिर मैं अपने दिल वाली बात अर्ज करूंगा। ये दिल वाली बात बाद में होगी कि आपको सारी शर्तें कबूल हैं, लबों पे तबस्सुम आया, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और तबस्सुम फरमाने के बाद फरमाया हबीब सारी शर्तें कबूल हैं मगर दिल वाले सवाल पर बात पहले होगी। फरमाया चांद उतरेगा, 5वीं का होगा, हर रात का मरहला तय करके 14वीं का हो जाएगा। फिर फर्शे जमीन पे आएगा, दरे काबा पे चमकेगा, काबे का तवाफ करेगा, अल्लाह को सजदा करेगा, हमारी जियारत के लिए आएगा, सलाम भी अर्ज करेगा, हमारे गिर्द घूमेगा, इशारे से हम तोड़ भी डालेंगे, टूटे हुए को जोड़ भी डालेंगे, आसमान पे उसे बुलंद भी कर देंगे। कलमा तुम्हारे ज़मीर का फैसला है, जब तुम्हारा जी चाहे पढ़ लेना, हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं है कि हम चांद को तोड़ दे तो फिर तुम कलमा पढ़ लो। जब तुम्हारा जी चाहे तभी पढ़ लेना, हमारी तरफ से यह भी शर्त नहीं है। अलबत्ता हम ये कहते हैं, ये जो तुम कह रहे हो कि दिल वाले सवाल पर बात बाद में होगी, फरमाया उस पर बात पहले होगी। चूंकि दुखी हमारे दरवाजे पे आ जाए, हम किसी के दुख सहने के लिए हमें ज्यादा देर तक नहीं सहा करते। फरमाया जब कोई हमारे दरवाजे पे दुखी आ जाए तो हम दुख दूर करने में ताखीर बर्दाश्त नहीं करते। वह अम्मस्साइला फला तनहर, आपने फरमाया हबीब यमनी माँ का बिन्तुन, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीमार बेटी है। खलक़हल्लाहु तआला बिला यदैन वला रिजलैन, जिसे अल्लाह ने बगैर पाँव बगैर हाथ के पैदा किया है। फला तस्मा वला तबसुर, ना वो सुनती है ना वो देखती है। वही सतीहतुन व कुल्लुहुम माज़ूर है, वो एक बुत है, लोथड़ा है। तुम जब यमन में थे तुमने अपने दिल में यह फैसला किया था अगर जादूगर होंगे तो सर कलम कर दूंगा, और अगर नबी होंगे तो अपना सर उनके हजूर में पेश कर दूंगा, अपना दिल उनके नाम कर दूंगा। तुमने फैसला किया था अगर कलमा पढ़ूंगा तो फिर मैं उनसे अर्ज करूंगा सरकार आप भी आ जाएं और हमारे दुख भी मौजूद रहे। अपनी बेटी के लिए शिफा मांगूंगा। तुमने यमन में अपने दिल से तहिया किया था, अब तुम सोच रहे हो अगर चांद चढ़ जाएगा तो फिर कलमा पढ़ूंगा
पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा तो खैरात मांगूंगा। अब कैसे खैरात मांगू? फरमाया कलमा पढ़ना तुम्हारे ज़मीर का फैसला है। हम किसी को खैरात देना चाहें उससे मजहब नहीं पूछा करते। मुझे अफसोस है दीन कुछ ऐसे नातजर्बाकार लोगों के हाथ में आ गया है जो दीन के तसव्वुर रहमत को समझते ही नहीं है। हाय हाय, ये बेहाजरीन रहमत वाले हाथ उठे और शिफा उधर खेमे में दाखिल हो गई। वो हबीब किबरिया है, वो सज्जाह लामका है। जाग रहे हैं ना? अगर मैं घर का तज़किरा न करूं तो तकरीर मुकम्मल नहीं हो सकती। सरकार अपने घर आए, मलिकतुल अरब है, खदीजतुल कुबरा है, उम्मुल मोमिनीन है, जिनसे हजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जिन्हें रसूल बहुत चाहते हैं। भाई सुनिए, वो सैयदा खदीजा हो, वो सैयदा आयशा हो, वो सैयदा सौदा हो, वो सैयदा सफिया हो, वो सैयदा उम्मे हबीबा हो, रसूलुल्लाह की अज़वाज में से हजूर की कोई भी ज़ौजा हो, हमारी माँ है। हजूर जिससे भी ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। मेरी बात को आप अगर नहीं तवज्जो नहीं फरमाएंगे तो मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मैं बाज़-औक़ात इबलाग में कमजोर हूँ, मेरी बात बहुत कम पहुँचती है, बाज़-औक़ात मुझे इससे शर्मिंदगी का एहसास होता है। आप तवज्जो फरमाएंगे तो बात पहुँचेगी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ हाज़रीन, हजूर ने जिस हस्ती से भी मोहब्बत की है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे भी मोहब्बत की है, जिससे भी मोहब्बत की है, तो हजूर ने उससे इसलिए मोहब्बत की है कि उस हस्ती ने हजूर की उम्मत से मोहब्बत की है। तवज्जो फरमाइए, अच्छी बात है। शायद हमें कुछ ताखीर हो गई है, हमें भी मुख्तसर करने का तरीका आता है। आप सुभान अल्लाह फरमाते हैं। चूंकि इंतजामिया का मसला ये होता है कि हर रात की महफिल है और हर जगह उनकी ड्यूटी है, इसलिए उन दोस्तों से कोई गिला नहीं है। सुभान अल्लाह तो फरमा। इसी रिवायत को मुकम्मल करते हैं। अजीजान मन, जब हजूर ने किसी से भी मोहब्बत की है, ज्यादा मोहब्बत की है, बहुत मोहब्बत की है, तो वजह उसकी ये है कि उस हस्ती को हजूर की उम्मत से मोहब्बत है। खदीजा ने इस्लाम को पाला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे, वही राकिअतुन साजिदतुन, सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा महवे रकू व सजूद है। इहमर्रत ऐनाहा मिन शिद्दतिल बुका, रो रो के आंखें सुर्ख हो चुकी है। वद्दमूउ कद बल्लतिल अर्द, और आंसू जमीन पर रवा दवा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, सरकार ने अपने दामन से उनके आंसू उनके चेहरे से सरकार ने अपने दामन से साफ किए। फिर फरमाया था ज़न्नीना या खदीजा इन्नल्लाह युखलिफु वादहू, खदीजा तुम्हारा क्या ख्याल है, हम चांद नहीं उतार सकेंगे? अगर चांद उतर गया तो क्या हम चांद नहीं चढ़ा सकेंगे? क्या हम चांद नहीं तोड़ सकेंगे? अगर टूट गया तो क्या हम नहीं जोड़ सकेंगे? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अर्ज की, सरकार मुझे यकीन है आप जो चाहेंगे अल्लाह वही पसंद फरमाएगा, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूं कि हबीब यमनी जैसा आलिम शख्स भी चांद के टूटने और चांद के जुड़ने की बात करता है। वो कहते हैं चांद तोड़ दो और फिर चांद जोड़ दो, अगर 1000 बार भी चांद आसमान पे चढ़ जाए दिलों को वो सुकून नहीं मिलता जो आपके चेहरे को देखने से मिलता है। रात हो गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए सहने हरम में।
मक्का मुअज़्ज़मा है, काबा मुशर्रफा है। शर्तें आपको याद है? हजूर ने हाथ उठाए, चांद सितारे छुप गए। हजूर ने अपने चेहरे पे निकाब डाला और अंधेरा हो गया। इशारा किया छुपे हुए चांद को। अब जमनी ने आवाज दी, मुखड़ा भी दिखाई है, चांद भी उतारी है। इशारा किया, चांद आसमां का फर्श जमीन की तरफ आ गया। ये 5वीं रात का चांद था। फरमाया मरहलावार मंजिल उरूज की तरफ जाइए। वो 6ठी 7वीं 8वीं का होके सिलसिलावार 14वीं का हुआ। अपनी मंजिल पे पहुंचा। फरमाया दरे काबा पे आइए। वो दरे काबा पे चमक रहा था। फरमाया तवाफ कीजिए। उसने तवाफ किया। फरमाया अब अल्लाह को सजदा कीजिए। उसने सजदा किया और देखने वाले देखते रहे। हजूर ने चांद को बुला लिया और चांद कह रहा था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया व अलैका सलाम अय्युहल कमर। फिर चांद को इजाजत दी। चांद हजूर के गिर्द घूमने लगा। आप भी सोच रहे होंगे जब वो घूम रहा होगा तो लुत्फ कैसा होगा। अहमद बिन अब्दुल्ला ने इस बात को जाने नहीं दिया। कहता है यदखुलु मिन जैबिही व यखरुजु मिन ज़ैलिही। चांद इधर चमकता था और फिर चांद इधर चमकता था, इधर चमकता था और फिर इधर चमकता था। हजूर के हुस्न से कुछ हिजाबात उठाए गए थे। हजूर के चेहरे के नूर के सामने चांद की चमक मांद पड़ गई थी। हाजरीन, मुझे इज्जत मौला की कसम, मैं बगैर किसी खौफ के आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हुस्न मुस्तफा से हिजाबात को उठा दिया जाए, ना आदम देख सकते हैं न। और फिर इशारा किया, चांद 2 हिस्सों में फट गया। चांद बुलंद हुआ। इशारा किया, जुड़ गया। चांद आसमान पे चढ़ गया। यमनी उठा, दस्तार हजूर के कदमों में रख दी और रोने लगा। रोने लगा तो नौकरों ने कहा संभालिए, आप सरदार हैं, वालिये यमन है। फरमाया हम थे वालिये यमन। जो बात उसने की है मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहता है वालदत उम्मी लिहाज़ल यौम, मेरी माँ ने मुझे आज के दिन के लिए जन्म दिया था। जो तलवार उठाए लोग आए थे, उन 20,000 में से 600 लोगों ने कलमा पढ़ा। दीगर रूसाए अरब में से 60 ने कलमा पढ़ा। आप कहते हैं कि भाई 20,000 में से 600 ने कलमा पढ़ा। आप भी सोच रहे होंगे इतने बड़े लोग थे और 600 ने कलमा पढ़ा। हमने बाकी लोगों के बारे में कोई सख्त जबान इस्तेमाल नहीं की। आज नहीं पढ़ा फिर पढ़ लिया। बाज़ औक़ात लोग देर कर देते हैं तो किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। अगर नमाजी ना आए तो मुअज्जिन आज़ान नहीं छोड़ सकता। आपका हमारा काम दावत देना है, आज नहीं तो कल। कुछ लोग पहले साथ नहीं चलते, फिर काफिले में सबसे आगे होते हैं। लोगों से रूठ नहीं जाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और सुनिए, ये रसूलुल्लाह है, ये साहिब खुल्क़ अजीम है। मैं तकरीर मुकम्मल कर चुका हूँ और आपका एहतराम जरूरी है। मैं सिर्फ तबलीग के तौर पे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे और खिंजीर बैठा था सामने। खिंजीर हवारी साथ थे। खिंजीर को बैठे हुए पाया तो कहा खिंजीर से, फरमाया कि आप हमारे लिए रास्ता छोड़ दें, रास्ते से उठ जाएं, अल्लाह आपका भला करे। खिंजीर से फरमाया आप हमारा रास्ता छोड़ दें, हमारे रास्ते से उठ जाएं, अल्लाह आपका भला करे। वो उठ गया। हवारियों ने अर्ज की, उनके सहाबा ने, हजूर आपने इतने प्यार से बात की है, वो तो नजस खिंजीर है,
सरकार आपने इतने एहतमाम से उससे बात की है? फरमाया हाँ, वो तो नजस और खिंजीर है, लेकिन मैं सोचता हूं कि उस खिंजीर को देखकर रास्ते में गलत भाई बोलने वाले को गलत बोलने की आदत ना हो जाए। भाई बोलने वाले को गलत बोलने की आदत ना हो जाए, अगरचे वो तो खिंजीर है, लेकिन उसे देखकर मुझे या किसी बोलने वाले को गलत बोलने की आदत ना हो जाए। बस यही बात ज़हन में रखिए, आज बहुत ज़रूरत है। हम अपनी ज़बान से लोगों के दिल जख्मी कर देते हैं। अक्सर आफतें जो हम पे नाजिल होती हैं वो ज़बान की वजह से होती है। अल्लाह ताला बानियान और मुंतज़िमीन को दुनिया आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाए। अलहाज मोहम्मद सिद्दीक साहब अलैहिर्रहमा वो आशिक़ रसूल थे। अल्लाह उन्हें क़ुर्ब जवार रहमत में मकाम अता फरमाए। और हम जितने हाजिर हैं आप दुआ फरमाएं, अल्लाह हमसे राज़ी हो, ऐसा राज़ी हो कि फिर कभी नाराज़ ना हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।